नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें हर रिश्ते में एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी और बाउंड्री सेट करनी चाहिए भी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते क्या हैं कि शुरू में चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों या मित्रगण हों, हम उन्हें अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एंट्री दे देते हैं या इस हद तक उन्हें प्रवेश करा देते हैं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल चीज़ों में इंटरफियर करने लगते हैं। अब यह इंटरफियर जो दूसरों के द्वारा किया जाता है, ये हमारे मित्रगण हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार, कोई भी हो सकते हैं। तो पहले तो हमें उन्हें इस तरह से अपनी व्यक्तिगत लाइफ में यूँ प्रवेश दे देना ही गलत है। दूसरी बात यह है कि यदि हम अपने जीवन में एक बाउंड्री सेट करके रखेंगे, एक वॉल जिसके द्वारा न केवल हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं, अपितु हम अपने आत्मसम्मान, जो कि भविष्य में ठेस पहुंचाया जा सकता है, या हमारा आत्मसम्मान इस पर कुठाराघात किया जा सकता है और हमें बाद में बहुत ही तकलीफ़ दे सकता है। क्योंकि अमूमन क्या देखा गया है कि हम अनायास ही लोगों से बातचीत कर लेते हैं और कुछ लोग जो बहुत चिपकू प्रवृत्ति के होते हैं, वो अनायास ही हमारी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो रोज़ हमारे घर में आना जाना शुरू कर देते हैं। फिर वह ना चाहते हुए भी हमारी व्यक्तिगत लाइफ में एंटर कर जाते हैं, हर बात को जानने का प्रयास करते हैं, हर बात जानना चाहते हैं और हम उन्हें अपना हितैषी समझकर अपने सारे राज, सारे भेद, चाहे वह पारिवारिक स्तर पर हो, हमारी आर्थिक स्थिति हो, हमारे व्यक्तिगत विचार हों या वह हमारे करियर से रिलेटेड चीज़ें हों, हम उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। बस यहीं पर गलती हमारे द्वारा की जाती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी ज़िंदगी में हमारा खुद से बड़ा हितैषी कोई भी नहीं है। और यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी अड़ोसी पड़ोसी को, किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को, किसी नातेदार को, किसी भी सगे संबंधी को अपना सर्वोपरि हितैषी समझते हैं और खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो यह बात गौर करने योग्य है कि जब भी हमारा उससे बिगाड़ हो जाएगा, वह व्यक्ति तुरंत ही हमारी बुराइयां करना शुरू कर देगा, हमारे लूप होल्स दूसरों के सामने खोलना शुरू कर देगा और हमारी प्राइवेसी रह ही नहीं जाएगी। चाहे वह आपके व्यक्तिगत विचार हों, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी हो, आपका करियर के प्रति लेकर आपका रुझान हो, आपका एम हो, आपका उद्देश्य हो आपकी ज़िंदगी में, वह सब कुछ ब्रीच हो चुका होता है। और इन परिस्थितियों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, यदि आप अपनी लाइफ में एक प्राइवेसी को मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है और बहुत भारी भूल भी, जिसका खामियाजा आपको एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए।
यदि अनायास अकस्मात लोग आपसे टकराते हैं, नए नए लोग आपसे मिल जाते हैं, आपके मित्र बन जाते हैं, आपके घर में उनका आना जाना शुरू हो जाता है। पहले तो वह आना जाना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप यह महसूस करेंगे कि वह व्यक्ति आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपकी प्राइवेट चीज़ों में अपना इंटरफेयर कर रहा है। तो जितना हो सके, यदि आप एक फोकस्ड व्यक्ति हैं, यदि आप किसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी चीज़ों को गुप्त रखिए। गुप्त रखने से होगा ये कि आप अपनी एम को फोकस्ड होकर टारगेट करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उस एम को अकम्प्लिश कर लेंगे, रातों रात अकम्प्लिश कर लेंगे और किसी को भनक भी नहीं लग पाएगी। और जब अचानक से लोगों को यह पता चलेगा कि वह एम आपने अकम्प्लिश कर लिया है, तो लोग शॉक्ड हो जाएंगे। और यदि आपका उद्देश्य वह उद्देश्य जिसे अभी आपने प्राप्त नहीं किया है, उसे प्राप्त करने से पहले ही आपके द्वारा या आपके घर वालों के द्वारा वह सारे भेद खोल दिए जाते हैं, आपका पूरा स्टडी शेड्यूल, आपके पूरे लाइफ के उद्देश्य आपके घर वाले ही प्रचार करते हैं या आप खुद भी प्रचार करते हैं, तो निश्चय जानिए कि आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने वाले हैं। क्योंकि जो चीज़ें गुप्त नहीं रहती, आपने प्रचार किया अपने मित्र से, फिर वह मित्र 15-20 लोगों से और भी प्रचार करेगा। तो यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आप अपने उद्देश्य के प्रति सीरियस हैं, आप अपनी लाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, धीर गंभीर हैं, तो आप पहले तो मित्रता कम ही रखेंगे। और कुछ लोग जो चिपकू टाइप के होते हैं, जो ज़बरदस्ती लोगों से चिपक जाते हैं और अपनी सेल्फिश मोटिव को सिद्ध करने के लिए वो दूसरों से चिपकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपका काम बिगाड़ने में वो पूरा दमखम लगा देंगे अपना, और यह कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन ना होने पाए। तो ऐसे धूर्तबाज, चालबाज, जालसाज लोगों से आपको बचकर रहना है, और हो सके तो ऐसे लोगों को अपने घर में प्रवेश ना दीजिए। इसके बाद भी होता यह है कि जो चिपकू प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो ज़बरदस्ती एक सेफ पैसेज बना ही लेते हैं और आपके घर में आना जाना शुरू कर देते हैं, और उनका मेन मोटिव आपको डिस्टर्ब करना होता है, आपको अपने मार्ग से भटकाना होता है। यह कोई और नहीं, आपकी लाइफ के राहु केतु होते हैं, जो बराबर प्रयास करते हैं कि आपको आपके मार्ग से, आपको आपके उद्देश्य से भटकाया जाए। जिसको आप जितनी जल्दी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने में या तो डिले करवा दी जाए या कुछ ऐसा किया जाए कि वो चीज़ें आपको ना मिल पाएँ। जिस चीज़ को पाने के लिए आप अंधाधुंध प्रयास किए जा रहे हैं, अथक मेहनत किए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत समझदारी के साथ डील करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1 कि आपको ऐसे धूर्तबाज, जालसाज, ऐसे दोगले किस्म के लोगों को जो कि डबल फेसेस रखते हैं, ऐसे लोगों को अपने घर में एंट्री नहीं देनी है। दूसरी बात, यदि वो लोग एंट्री पा भी जाते हैं और ज़बरदस्ती आना जाना कर लेते हैं, तो भी ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करते रहना है। 2-3 बार आप जब उन्हें निगलेक्ट करेंगे, उन्हें लिफ्ट नहीं देंगे, बिल्कुल भी इग्नोर मारेंगे, तो वो लोग धीरे धीरे आपके घर में आना कम कर देंगे, या वो थक जाएंगे आपको डिस्टर्ब करने में, तो वो लोग आना छोड़ देंगे। तो इस तरह के लोगों से इस तरह बचा जा सकता है।
उनसे बिल्कुल डिटैच हो जाइए और एक सेफ़ पैसेज, एक सेफ़ डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखनी है, ताकि आप अपने उद्देश्य से ना भटकें, आप अपने मार्ग से दिग्भ्रमित ना हों, आप अपने मार्ग से डेविएट ना हों। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।